हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे अबाउट आवर सोलर सिस्टम। आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम वह चीज़ है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर जाके यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। सोलर सिस्टम का नाम से ही क्या पता चलता है? सोलर, यानी कि इसका संबंध किसके साथ है? सन के साथ। ठीक है। सोलर सिस्टम में जितने भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आप देखते हैं सोलर सिस्टम में, चाहे वो प्लैनेट हो, कॉमेट्स हो, एस्टेरॉइड्स हो, ठीक है, गैलेक्सीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ही किसके अराउंड है? सन के अराउंड। दैट इज़ वाई इसका नाम क्या है? सोलर सिस्टम। फर्दर पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम को। तो पहले हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? सन के बारे में। सन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सन क्या है? सन एक जाइंट बॉल है, देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से सन है जिसके अराउंड क्या है? सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो घूमते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स पे। सन, इसमें बहुत हीट है और यही हीट क्या है जो हमारे प्लैनेट पे लाइट एंड हीट देती है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सन के पास अपनी ग्रेविटी है और इसी ग्रेविटी के कारण क्या है, जितने भी सारे प्लैनेट हैं वो इसके अराउंड घूमते हैं। बट मेनली सन क्या है? एक स्टार है। हम सन को एज अ स्टार लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी हीट एंड लाइट है, जैसे कि बाकी स्टार्स की होती है जो आप रात को आसमान में देखते हैं। हाँ, लेकिन सन क्या है? उनसे बड़ा दिखता है, क्योंकि ये बाकी स्टार्स से हमारे अर्थ के नज़दीक है। पर याद रखिए, इतने भी नज़दीक नहीं है। अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो है 93 मिलियन माइल्स, जो कि बहुत दूर है। बट स्टिल बाकी स्टार से ये हमारे अर्थ के नज़दीक है, इसलिए बाकी स्टार से ये हमें थोड़ा साइज में बड़ा दिखता है। सन मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है, जिसके कारण इसमें इतनी बड़ी रिएक्शन होती है कि ये पूरा का पूरा एक आग का गोला है। इसमें बहुत हीट है। अब हम आगे धीरे धीरे सन के फर्दर पढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला प्लैनेट जो आता है वो कौन सा है? मर्क्यूरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी के बारे में। ओके, फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, देख सकते हैं आप, ये है मर्क्यूरी। ऐसे तो ये सन के बहुत नज़दीक है, बट ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यानी कि अर्थ और वीनस से भी ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मरकरी का सरफेस बहुत ही रॉकी सरफेस है, जैसे हमारा मून का सरफेस है, एग्जैक्टली मरकरी का भी सरफेस है। बट यहाँ पे जो मरकरी का आप देख सकते हैं, जिस तरीके से इसके ऊपर ये क्रस्ट और रॉकीनेस दिखाई दे रही है, ये किसके कारण है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो आई एम श्योर आप वहाँ जाना नहीं चाहेंगे। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट पे। तो हमारे मरकरी के बाद जो सेकंड प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का आता है, दैट इज वीनस। दिस इज वीनस, जो हमारे सेकेंड सोलर सिस्टम में सेकेंड प्लैनेट आता है। वीनस का सरफेस ये सबसे ब्राइटेस्ट हमारे प्लैनेट्स में से एक है। अगर आप अर्थ से भी देखेंगे तो आपको एक स्टार की तरह ये वीनस नज़र आ सकता है। ठीक है, बट वीनस क्या है? इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये बहुत हॉट है। अब आप कहेंगे कि सोलर सिस्टम में तो सन के नज़दीक मरकरी है, तो वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कैसे हुआ? इसका कारण है इसका एटमॉस्फेयर। वीनस का एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जितनी भी सन की रेडिएशन है उसको
अंदर ही ट्रैप करके रख लेता है। इसकी वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही हॉट हो रखा है, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वीनस के अपने कोई मून नहीं है, जैसे मरकरी का भी नहीं है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। वीनस और मरकरी की अपनी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे थर्ड प्लैनेट की तरफ। वीनस के बाद हमारा जो थर्ड प्लैनेट आता है वो है हमारा प्लैनेट अर्थ। दिस इज आवर थर्ड प्लैनेट, और ये तो हम सबको पता है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सब चीज़ें बैलेंस्ड में हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, जीने के लिए पानी, सब कुछ बैलेंस्ड है। इसीलिए अर्थ में जो क्या है, लिविंग बींग्स रहते हैं, ठीक है, जीवन है अर्थ में। यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलती हैं, इसलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या है भरा? सी, ठीक है। सी इसमें ज़्यादा प्रतिशत में है, अबाउट 97% में, इसीलिए ये ऊपर से देखने में ब्लू दिखता है, इसलिए अर्थ को एज एन ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ की अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि उसका एक मून है, ठीक है, जो उसके अराउंड जो है वो घूमता है। आप देखते भी हैं आसमान में रात को जो दिखता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ प्लैनेट पे। अर्थ के बाद जो फोर्थ प्लैनेट आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फोर्थ ऑर्बिट है वो कौन सा है? मार्स। मार्स आता है हमारे सोलर सिस्टम में फोर्थ प्लैनेट अर्थ के बाद। मार्स, जिसे कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। रेड प्लैनेट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? रेड है। रेड एक पदार्थ है, एक आयरन ऑक्साइड का एक पदार्थ है जो कि रेडिश दिखता है, इसमें रेडिश कलर आता है इसकी सॉइल में, इसलिए ये रेड है। यहाँ पे भी जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का है, एंड साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो सर्वाइवल पॉसिबल है। इसीलिए कई देशों ने यहाँ पे बहुत सारे जो है स्पेसशिप भेजी है इसको स्टडी करने के लिए और देखने के लिए कि सच्ची में यहाँ जीवन पॉसिबल है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्लेशियर स्पॉट भी है, देख रहे हैं आप। तो इसी को स्टडी करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि क्या यहाँ लाइफ पॉसिबल है या नहीं। एंड आज भी हमारे देश में भी यहाँ की फुटेज डेली जो है वो मिलती रहती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स के अपने 2 मून हैं, ठीक है, 2 नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम कह सकते हैं, बट वो हमारे मून की तरह गोल शेप नहीं है, वो इर्रेगुलर शेप में है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि वो जो 2 मून है, मे बी वो एक्चुअल में नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वो किसी एस्ट्रॉइड का टुकड़ा होगा। एस्ट्रॉइड क्या है? कोई ब्रह्मांड में कोई चीज़ें आपस में टकराई होंगी तो जो पत्थरी टुकड़े होते हैं वो होंगे वो, बट दे आर नॉट श्योर, क्योंकि उनका शेप जो है वो गोल आकार में नहीं है। तो यहाँ पे हमने मार्स के बारे में जाना, अब हम इसके नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में जानेंगे। मार्स के बाद जो हमारे सोलर सिस्टम में नेक्स्ट प्लैनेट आता है वो है जुपिटर, दिस वन। जुपिटर जो कि है हमारा 5th प्लैनेट। जुपिटर एक जाइंट गैस की तरह है, ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जुपिटर मेनली गैसेस का भरा है, ये इतना गैसेस का है कि यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है। आप अगर जाना भी चाहेंगे तो आपको पैर रखने के लिए कोई ज़मीन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ गैसेस का बना हुआ है। अब जुपिटर के अपने 67 मून हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हमारी नॉलेज के हिसाब से 67 मून है इसके पास। इसमें से 55 मून यानी कि 55 मून जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के हैं, यानी कि एक माउंटेन के हिसाब से होंगे, बट बाकी जो हैं कुछ मून्स वो बहुत ही लार्ज मून हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मून किसका है? जुपिटर का। जुपिटर देख सकते हैं आप, इसका सरफेस जो है वो कैसा है, मेनली गैसेस का भरा हुआ है।
अगर हम जुपिटर के बारे में और जानना चाहें तो यहाँ पे बताया गया है जुपिटर का डिस्टेंस या उसको एक रोटेशन करने में अपने सरफेस के ऊपर 9 आवर्स 55 मिनट लगते हैं, लेकिन अर्थ के अराउंड घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 11.9 ईयर्स। इतना टाइम लगता है जुपिटर को। ये था हमारे सोलर सिस्टम का 5th प्लैनेट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, जुपिटर के बाद कौन सा आता है? जुपिटर के बाद जो हमारे सोलर सिस्टम में नेक्स्ट प्लैनेट है दैट इज सैटर्न। ये देख सकते हैं आप, जुपिटर के बाद क्या आता है? सैटर्न। सैटर्न बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड क्या है? एक रिंग सी बनी हुई है। हालांकि दूर से देखने में लगता है कि ये रिंग बहुत ही सॉलिड होगी, बट ऐसा नहीं है। मेनली ये रिंग किसकी बनी हुई है? कुछ आइस के टुकड़े, कुछ रॉक पार्टिकल, कुछ डस्ट पार्टिकल, जिसने एक तरह से गोलाकार बना के इसके अराउंड जो है ये फ्लोट करते रहते हैं और ये हमें रिंग की तरह दिखते हैं एंड देखने में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सैटर्न भी जुपिटर की तरह एक जाइंट गैस बॉल की तरह है। ये भी मेनली क्या है? गैसेस का ही बना हुआ है। सैटर्न के अपने एटलीस्ट 60 मून्स हैं, उसके पास भी 60 के करीब जो हैं वो मून है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अगर हम थोड़ा और जाने सैटर्न के बारे में तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सैटर्न को अर्थ के अराउंड जो है वो अर्थ के अराउंड यहाँ पे ऑर्बिटल जो दिया हुआ है आपका ऑर्बिट पीरियड, यानी कि अर्थ के अराउंड उसको मूव करने में कितने टाइम लगता है? 29 ईयर्स। तो इसको सन के अराउंड अपने ऑर्बिट पे घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? टोटल 29 ईयर्स। एक बार सन का चक्कर लगाने के लिए इसको कितना टाइम लगता है? 29 ईयर्स। आप सोच सकते हैं कि इसका ऑर्बिट कितना बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा 6th प्लैनेट है जो सन से आता है और सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जुपिटर के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन है? सैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में। अब सैटर्न के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट आता है वो कौन सा आता है? यूरेनस। सैटर्न के बाद नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है। यूरेनस के पास भी एक रिंग है, वो बहुत ही हल्की है, वो इतनी विजिबल नहीं होती है, बट इसका साइज़ जो है वो जुपिटर और सैटर्न के मुकाबले थोड़ा छोटा है। यूरेनस के अपने 27 मून्स हैं और यूरेनस का कलर ब्लू क्यों है? क्योंकि ये मोस्टली मीथेन गैस का बना है, जिसकी वजह से इसको ब्लू कलर आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। यूरेनस को सन के अराउंड घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 84 ईयर्स। यानी कि सन का एक चक्कर लगाने के लिए यूरेनस को 84 ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि इसका ऑर्बिट जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, यूरेनस 7th प्लैनेट है एंड इट हैज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेटरी रेडियस एंड 4th लार्जेस्ट प्लैनेटरी मास ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका रेडियस जो है वो बहुत बड़ा है और अगर हम इसके मास में देखें कितना है? 8.7 × 10⁻25 किलोमीटर, जो कि कितना है? 4th लार्जेस्ट प्लैनेटरी मास, यानी कि पूरे प्लैनेट में से 4थे नंबर पे आता है। इसका जो मास है वो बहुत बड़ा है। अब हम जाएंगे अपने आखिरी प्लैनेट पे। ठीक है, और वो कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट अब हम जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम के 8th प्लैनेट की तरफ एंड फिर यहाँ पे कौन सा आता है? वो लास्ट प्लैनेट, जो कि है हमारा नेपट्यून।
नेपट्यून है हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट एंड 8th प्लैनेट। ये भी ब्लू कलर का दिखने में है जैसे कि यूरेनस था, क्योंकि ये भी मोस्टली मीथेन गैस का बना। बट साइंटिस्ट ये अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये डार्क ब्लू कलर में क्यों दिखता है। नेपट्यून का सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्बिटल रेडियस है, यानी कि इसको सन के अराउंड घूमने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कितना लगता है आइए देखते हैं। सन के अराउंड घूमने में नेपट्यून को 165 ईयर्स लग जाते हैं। टू मच टाइम यू नो। यानी कि सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए नेपट्यून को कितना टाइम लगता है टोटल? 165 ईयर्स। सन के अराउंड जो भी प्लैनेट घूमते हैं उसको क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन लगाने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है किसको? नेपट्यून को। और वो कितना है? 165 ईयर एज कंपेयर टू मरकरी, जो सबसे तेज़ी से सर्कल लगा लेता है सन के, जिसको कितना टाइम लगता है टोटल? सिर्फ 88 डेज का। तो यहाँ हमने देखा अपना सोलर सिस्टम। आइए फिर से सोलर सिस्टम को देखते हैं। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें टोटल जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट। हालांकि सबसे पहले यहाँ पे 9 प्लैनेट हुआ करते थे। हमारा लास्ट प्लैनेट कौन सा था? प्लूटो। बट हाल ही में देखा गया है कि प्लूटो को एज अ प्लैनेट घोषित नहीं किया गया, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉलर साइज़ में था, मरकरी से भी छोटा। तो इसीलिए उस साइज़ के तो बहुत से ऐसी चीज़ें थी हमारे ब्रह्मांड में, तो इसीलिए उसको प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया। और ऑफिशियली अब हमारे कितने प्लैनेट हैं टोटल? 8। तो कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो दिस इज आवर सोलर सिस्टम। और हर एक जो है वो प्लैनेट किसके अराउंड घूमता है? सन के अराउंड। किस वजह से? क्योंकि सन की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर प्लैनेट को अपने अराउंड घूमने पे एक स्पेसिफिक पाथ पे, एक स्पेसिफिक रास्ता, हर एक का अपना अपना क्या है? ऑर्बिट है, जिसके ऊपर ये रोटेट करते हैं। ठीक है। एक राउंड जो सन के अराउंड ये लगाते हैं उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और हर प्लैनेट अपनी ही जगह पे भी गोल गोल घूमता है, जिसको क्या कहा जाता है? रोटेशन। ठीक है। हर एक की रोटेशन का अपना टाइम है और हर एक की रेवोल्यूशन के लिए भी अपना अपना टाइम इनको लगता है। सबसे छोटा ऑर्बिट किसका है? मरकरी का, क्योंकि वो सन के अराउंड कम समय लगाता है घूमने के लिए। और सबसे बड़ा ऑर्बिट किसका आता है? जो हमारा 8th प्लैनेट है, नेपट्यून। इसको सन के अराउंड घूमने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, दैट इज़ 165 ईयर। तो आज हमने पढ़ा अपने सोलर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।